नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रतीश कुमार झा और मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। हम फोकस्ड कैसे रह सकते हैं? देखो, हम मुझे पता है कि आपके लाइफ में जो इम्पोर्टेंट काम है, जो आपका गोल है, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, तो आप पूरा फोकस्ड रहना चाहते हो कि यार मैं इस एग्जाम के पीछे जम के मेहनत करूं और इस एग्जाम की तैयारी के अलावा कुछ ना करूं। उसी तरीके से अगर आप अपने लाइफ में किसी अदर गोल के पीछे हो, चाहे वो खेल है, चाहे वो साइड हसल है, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग के लिए कुछ करना चाहते हो, या फिर किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लाइफ में आप पूरा फोकस्ड रहना चाहते हो कि नहीं यार मुझे बस यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। पर हमारा दिमाग तो दिमाग है, हमारा दिमाग हमें भटकाता रहता है और बार 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 भटकाता रहता है। हम इस दिमाग को कैसे फोकस्ड रख पाएं, इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। चलिए आपको लेकर चलता हूं मैं अपने स्क्रीन पे। दोस्तों, आपको मान के चलो ये हो आप और ये है आपका गोल। ये है आपका गोल। अब आपको यहां से यहां जाना है, ठीक है। अब चूंकि आपको यहां से यहां जाना है और आपको इसके लिए चाहिए सबसे जरूरी चीज फोकस और कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले तो फोकस चाहिए, क्योंकि मैं इस काम पे फोकस कर पाऊं। अब होता क्या है आपके लाइफ में, ये है गोल, ये है आपका गोल, और आपकी लाइफ में सर्किल जो है गोल के अलावा बहुत बड़ा स्पेस है जो आपकी लाइफ से कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। अब आपको देखना क्या है कि जो भी आप काम करो, अगर आपको गोल के रास्ते में जाना है, गोल की तरफ जाना है, तो आप जो भी काम करो हमेशा ये काम इधर ही जाना चाहिए। अगर ये काम कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर की तरफ 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 जाता है, तो क्या हो रहा है? दो चीजें हो रही है। पहली चीज है आप फोकस नहीं हो पा रहे हो, और दूसरी चीज है टाइम निकलता चला जा रहा है, टाइम निकलता चला जा रहा है, टाइम भी नहीं बचने वाला है। तो क्या होगा कि जो रास्ते में आपको यहां तक पहुंचना था, जो आपको यहां से यहां तक पहुंचना था, वो आप यहां पे कहीं रहते रहते आपका टाइम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आपका जो डेडलाइन है वो चला जाएगा, आप गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या है? आप अपने घर में, अगर आप घर में बैठ के तैयारी कर रहे हो, तो अपने घर में एक बड़ा सा चार्ट पेपर लीजिए या गोल, एक व्हाइट बोर्ड ले लीजिए। उस व्हाइट बोर्ड में अपना गोल जो भी है आपका, अगर वो गोल एग्जाम क्रैक करना है तो एग्जाम, अगर आईआईटी है तो आईआईटी, अगर आईएएस है तो आईएएस, जो भी आपको गोल है आप उस गोल को उस सर्किल में लिख दीजिए। और उस सर्किल में फिर छोटे छोटे सेमी सर्कल्स, मतलब डॉटेड सर्किल बना दीजिए, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। जो बताएगा कि आपके गोल से कितने डिस्टेंस का काम कर रहे हो। एक तो बड़ा सर्किल है, जैसे कि मान के चलो अगर आप गोल आपका है स्टडी, तो स्टडी तो बड़ा सर्किल है। स्टडी में बहुत कुछ आता है, पढ़ना आता है, रिवाइजिंग आता है, नोट्स बनाना आता है, कोचिंग जाना आता है। बट जो मेन सर्किल है वो क्या है? अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वो है आपके टेस्ट सीरीज। वो क्या क्या है आपके? टेस्ट सीरीज, आपकी रिवाइज, क्योंकि पढ़ने से कुछ नहीं होता, रिवाइज करने से होता है, और टेस्ट सीरीज लगा के एनालिसिस करने से होता है, ठीक है। तो ये दो चीजें मेन इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे इनर सर्कल में आएंगे। कोचिंग जाना, क्योंकि कोचिंग जाने से कुछ नहीं होगा, कोचिंग जाकर पढ़ने से और कॉन्सेंट्रेट वहां होने के बाद जब आप कोचिंग से घर आओगे तो आप किस तरह से पढ़ाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका क्या लेवल है। तो आपको हमेशा क्या करना है कि जो भी आप काम करने जाओ उस काम पे टिक करो कि वो कौन सा काम करने जा रहे हो। अगर घर से फोन आ गया, वो गोल से कनेक्टेड नहीं है, नहीं है, तो उसको यहाँ टिक करो। और उसी को फिर दोबारा जब वो करने के बाद आ जाओ, मतलब उस काम को आपने किया, तो उसको दोबारा फिर से ऐसे टिक करो और कितना टाइम दिया वो लिख दो। 10 मिनट, 10 मिनट यहाँ लिख दो कि आपने गोल के बाहर 10 मिनट खर्च कर दिए अपने, 10 मिनट खर्च कर दिए। उसके बाद फिर कोई काम आया, कोई दोस्त आ गया, वो यहाँ पे है, तो पहले दोस्त से बात करने से पहले एक टिक मारा। एक टिक मारा इसलिए क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ, और दूसरा फिर किसी और पेन से, जैसे मान के चलो आप किसी और पेन से टिक मार सकते हो कि ये आपने काम किया और इसमें आपने दे दिया 15 मिनट। ये सारे काम गोल के बाहर हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि फिर आपने यहाँ पे कुछ काम किया, फिर हो सकता है कि आप एक काम यहाँ अंदर में करो, एक काम कुछ यहाँ किया, एक बार आपने रिवाइज कर लिया, एक बार किया। तो देखना है आपको, और हर एक टाइम को कैलकुलेट करना है कि कौन सा टाइम, कौन सा काम गोल के अंदर किया जा रहा है, कौन सा काम गोल के
गोल के स्पेस के बाहर किया जा रहा है, और ये आपकी पूरी की पूरी लाइफ का शेप है। फिर क्या होगा, आप इसका एक चार्ट बनाओ। फिर क्या करो, आप इसका चार्ट बनाओ गोल का, कि गोल की तरफ आप कितना टाइम आपने दिया, ठीक है। और डिस्ट्रैक्शन की तरफ, ये गोल की तरफ है और ये है डिस्ट्रैक्शन की तरफ आपने कितना समय लगाया, ये है टाइम का, ठीक है। टाइम एक्चुअली यहाँ नहीं, यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे कितना टाइम आपने गोल की तरफ दिया, कितना टाइम, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है टाइम लिमिटेड है। अगर आप इधर देखोगे पॉजिटिव जाएगा तो इधर ऑटोमेटिक नेगेटिव आपका हो जाएगा। तो अगर गोल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो डिस्ट्रैक्शन कम होगा, अगर डिस्ट्रैक्शन पे ज़्यादा ध्यान गया है तो गोल की तरफ कम ध्यान जाएगा। और ये है आपका फासला, ये है आपका दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आपका बढ़ता जा रहा है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो, अगर आप डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप इधर जाते जा रहे हो, तो फिर आप गोल से दूर होते जा रहे हो। ये आपको विजुलाइज दिखेगा, विजुलाइजेशन में दिखेगा। और अगर आप गोल की तरफ काम कर रहे हो तो आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो रहे हो। गोल की तरफ जा रहे हो तो यू विल बिकम रिच, यू विल बिकम सक्सेसफुल, ठीक है, लोग आपकी तारीफ करेंगे। और अगर डिस्ट्रैक्शन की तरफ जा रहे हो तो यू विल बी पुअर, यू विल हैव फेलियर्स, लोग आपकी निंदा करेंगे, शिकायत करेंगे, ठीक है, पीठ पीछे बैक बाइटिंग करेंगे। तो आपको देखना है कि आप किधर जा रहे हो। अब ये देखने में बड़ा लगता है कि यार इतना कुछ करना पड़ेगा, हाँ, अगर आप इसको डेली करने लग जाओ तो क्या होगा, आपका कॉन्शियसनेस आपको करने नहीं देगा। देखो, आंतरिक तौर पे हमारी आत्मा चाहती है कि हम सफल हो, हम सफल होने के लिए बनाए गए हैं। पर जब भी आप कुछ करते हो जो आउट ऑफ गोल होता है आपके, जो इधर का इधर का इधर का इधर का काम होता है, यू फील बैड, यू फील बैड, यू फील बैड। मैं आपको बता रहा हूं, आप कोई भी काम दुनिया कर लो जो आपके गोल की तरफ नहीं जा रहा है, यू विल फील बैड। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप मूवी देखते हो, चाहे कितनी भी अच्छी मूवी देख लो, हो सकता है उस टाइम इंजॉयमेंट होगा, लेकिन उसके बाद इमीडिएट रिग्रेट होगा आपको कि यार मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन अगर आप कितना भी बोरिंग पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपने वो पढ़ाई खत्म कर लिया, अगर आप स्टडी कर रहे हो, और अगर उस स्टडी में आप बहुत अच्छा कर जाते हो, तो क्या होगा, आपको आएगा मजा, यू विल फील पॉजिटिव। और अगर यहाँ काम करते हो तो यू विल फील नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है ना, हर हमेशा कोशिश करेगा कि मैं पॉजिटिव की तरफ आऊँ। वो तभी होगा जब ये पिक्टोरियल डायग्राम पे आप समझ पाओगे कि आपका कितना टाइम बाकी कामों में जा रहा है और कितना टाइम डिस्ट्रैक्शन पे जा रहा है, कितना टाइम आपका गोल पे जा रहा है। और उसके बाद इस चार्ट से दोनों के बीच का डिफरेंस पैदा करो कि हर दिन डेली बेसिस पे आपका ग्राफ किधर जा रहा है, कितना आप गोल के परसेंटेज की तरफ जा रहे हो, यानी कि आपके टाइम का टोटल परसेंटेज। अगर मान के चलो 10 आवर्स का आप लेते हो कि मैं दिन भर में 10 घंटे अपने गोल का ऊपर काम करूंगा, तो 10 घंटे का कितना परसेंट आपका गोल की तरफ जा रहा है और कितना परसेंट आपका डिस्ट्रैक्शंस की तरफ जा रहा है। या और मैं बता दूं डिस्ट्रैक्शन क्या है, एनीथिंग अदर देन गोल स्टेटमेंट इज अ डिस्ट्रैक्शन। एनीथिंग, अगर आप पूजा भी कर रहे हो ना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का धर्म है पढ़ाई करना, अगर आप इसके अलावा, पढ़ाई के अलावा पूजा कर रहे हो, पूरे दिन उपवास कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, तो भी आप एक डिस्ट्रैक्शन है वो आपका अभी इस मोमेंट के लिए, क्योंकि अभी आपका एक ही काम है, पढ़ना। देखो, भगवान कर्म का फल देते हैं। जो इंसान पूजा नहीं कर रहा है, अगर वो पढ़ाई कर रहा है ना अच्छे से, तो उसके रिजल्ट आएंगे। और ऐसे कई सारे लोग हैं जो पूजा भी करते हैं पर पढ़ाई नहीं करते। हो सकता है भगवान उनको कुछ और अच्छा दे दे धर्म की वजह से, पर उनको वो नहीं मिलेगा जिसके लिए वो कर्म नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे भगवान, तो भगवान अपने ही बनाए नियम का उल्लंघन कर देंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको हमेशा अपने गोल पे फोकस करना है, गोल पे फोकस करना है हमेशा। और इस तरीके से आप डिस्ट्रैक्शन से बच पाओगे। आई होप कि आपको ये इलस्ट्रेशन समझ में आया होगा। और अगर आप इसको लाइफ में प्रैक्टिस कर पाते हो तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर ऐसे और भी ज़्यादा वीडियोज आपको चाहिए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।